हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। मीर अशरफ। वेरी गुड। पहली मेरी बेटी है जो पहले आ जाती है। बाकी सारे खसमान खाने लेट आते हैं। शाबाश मेरी बेटी। तेरे ही नंबर आएंगे सारे। मेरा बेटा, आवाज आ रही मेरी? शाबाश। अच्छा, मेरा हमने लास्ट टाइम क्या क्या किया था मेरा बेटा, कोई बताएगी? कोई थोड़ा सा हिंट दे देगी ताकि मैं उसे। और ये बताओ कि ये अभी फिर ऑनलाइन क्लासेस एक्सटेंड हो गई हैं? कब तक होनी है अब? मैं तो अक गया हूँ ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा कर। आपको क्लास में पढ़ाना चाहता हूँ ताकि हमारा न्यूमेरिकली पार्ट जो है वो कंप्लीट हो। तो लास्ट टाइम बेटा क्या किया था हमने? यानी इस फ्राइडे तक हमारी ऑनलाइन ही रहेगी? के बाद फिर वो जो है वो चलेगा। अब देखो ना, ये क्लास मैं घर पर ले रहा हूँ और फौरन 12 बजे मेरी उधर क्लास है। अब आधा घंटा घंटा पहले छोड़ूंगा तो मैं पहुंचूंगा ना उधर। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ाना। या तो वो भी ऑनलाइन हो, सेकेंड ईयर वाले भी, तो या तो फिर आप भी ऑनलाइन हो। तो बेटा हमने क्या किया था लास्ट, कोई बताएगी मेरी बेटी मीरब? 3 बच्चे आ गए हैं भाई, तीन दो कौन है और? महरीन, वालेकुम अस्सलाम। तो बेटा बताओ कि लास्ट हमने क्या किया था, ताकि मैं उससे आगे वाला थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कराऊं। तो आगे जो है ना वो सारे न्यूमेरिकल ही हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोबीन, शाबाश, वालेकुम अस्सलाम। तो 5 स्टूडेंट बेटा हो गए हैं। मुझे बताओ कि लास्ट हमने क्या किया था? चलो ठीक है, आज फिर मैं आपको। अच्छा, काई स्केयर हमने किया हुआ था? ये बताओ मेरा बेटा, काई स्केयर हमने कोई टॉपिक किया था पहले?
एसोसिएशन वाला काई स्केयर किया था? रिफत मोबीन मीरब काई स्केयर वाला कोई सवाल किया था आप लोगों ने? चलो ठीक हो गया। लो बेटा, आज जो है मैं आपको प्रैक्टिकली जो है वो करवा रहा हूं, और उसका जो है वो जिसको आप अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का नाम देते हो, इसको अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, और इसको बायोस्टैटिस्टिक्स में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का भी नाम दिया जाता है। तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में हम बायोस्टैट के जो फार्मूले हैं उनको डेटे पर एनालिसिस करने के लिए, और डेटा हमारा ड्रग मेडिसिन्स के रेलेवेंट होता है, उसको एनालिसिस करना कि ये मेडिसिन पेशेंट्स के ऊपर इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है, इस चीज को न्यूमेरिकली देखना, ऑब्जर्व करना, एनालिसिस करना, उसकी कैलकुलेशन निकालना, उसको अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का नाम दिया जाता है। इट्स मीन इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स वी अप्लाइड द डिफरेंट फार्मूला, or we use the different techniques of the biostatistics for analysis of the data is called applied statistics or inferential statistics. वालेकुम सलाम अरूज फातिमा। तो बच्चे, आपकी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमने जो करना है, डेटे को पढ़ना है। डेटा बेटा दो किस्म का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। ये आपको पहले भी करवा चुका हूं। जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो न्यूमेरिकली डिस्क्राइब किया जाता है, और जो क्वालिटेटिव डेटा होता है वो उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी क्वालिटीज को डिस्कस किया जाता है, वो नॉन न्यूमेरिक होता है। यानी कैटेगोरिकल डेटा जो होता है उसको आप नॉन न्यूमेरिकल डेटा का नाम देते हो। अब न्यूमेरिकल डेटा में आप किसी की एज, स्टूडेंट्स की एज ले लेते हो, स्टूडेंट का वेट ले लेते हो, स्टूडेंट की हाइट को मेजर कर लेते हो, किसी पेशेंट के ब्लड प्रेशर को मेजर करते हो, किसी पेशेंट की डायबिटीज को मेजर करते हो। इस तरह का जो मेजरमेंट आ जाती है उसको क्वांटिटेटिव कहते हैं। अब आ गया क्वालिटेटिव। इसमें किसी चीज की एट्रीब्यूट्स को चेक किया जाता है, किसी चीज की क्वालिटी को चेक किया जाता है। मसलन उसकी कैटेगरी को ले लें कि ये गुड है, बैड है, बेटर है, ये स्मोकर है या नहीं स्मोकर, इसको डायबिटीज है या नहीं है, कितनी है वो नहीं, है या नहीं है, डिजीज एब्सेंट और प्रेजेंट। तो इस चीज को टेस्ट करना कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव क्या है, इस तरह का जो डेटा होगा वो आपके पास क्वालिटेटिव डेटा होगा। और क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर बायोस्टैट के फार्मूले कुछ और लगेंगे, जबकि क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर
बायोस्टैट के फार्मूले कुछ और लगेंगे। अब पहले क्वांटिटेटिव डाटा को डिस्कस कर लें। इसमें जो बायोस्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है वो टी टेस्ट है, जी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, जिसको अनोवा कैपिटल ए, कैपिटल एन ओ, कैपिटल वी ए, अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का नाम दिया जाता है। ये मुखफ़्फ़ है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का। तो जिसमें हम टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट इस्तेमाल करें वो क्वांटिटेटिव डाटा होता है। अलबत्ता जिसमें आप किसी की क्वालिटी को डिस्कस करते हो, मसलन ये स्मोकिंग करता है या नहीं करता, ये इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ये किस कैटेगरी का बंदा है, गुड बैड बेटर, ये इसके वालदैन हाइट में छोटे हैं तो क्या बच्चा भी हाइट में छोटा है, इसकी क्या खसूसियत है। तो इस तरह किसी का कलर क्या है, वाइट ब्लैक या फेयर, किसी को कौन सा कलर पसंद है, ग्रीन रेड वाइट ब्लू पिंक, किसी को उसकी अच्छाई मालूम करना, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना, ये आपके पास क्वालिटेटिव डाटा में आता है। ये बड़ा अहम है। उस पे जो क्वालिटेटिव डाटा को आए उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च इस्तेमाल की जाती है, और जो क्वांटिटेटिव डाटा को आए उसको क्या कहा गया नींद से, जो क्वालिटेटिव डाटा को आए, क्या कह गया था अभी, मैं सो ही गया। अच्छा तो क्वालिटेटिव डाटा जिसमें किसी को कलर पसंद हो, रेड वाइट पिंक, जिसमें किसी की क्वालिटी को डिस्कस किया जाए उसको क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं। इसके लिए जो फार्मूला क्वांटिटेटिव डाटा के लिए मैंने कहा, हाँ याद आ गया, क्वांटिटेटिव डाटा के लिए मैंने कहा कि आप उसमें टी टेस्ट इस्तेमाल करते हो, जी टेस्ट इस्तेमाल करते हो, एफ टेस्ट इस्तेमाल करते हो। अब ये जी टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट होता क्या है, ये आज मैं इसका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं। और जो कि क्वालिटेटिव डाटा के लिए जो बायोस्टैट के फार्मूले आप इस्तेमाल बच्चे करते हो वो आपका खुदा साहब भला करे, वो क्या होता है, काई स्केयर टेस्ट, कंडाल टाउस टेस्ट, विलकॉक्सन टेस्ट, विलकॉक्सन टेस्ट, कंडाल ताऊ टेस्ट एंड काई स्केयर। कार्ल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस करवाया था एक फार्मूला जिसको काई स्केयर का नाम दिया जाता है। ये एक ही बंदे ने फार्मूले दो इंट्रोड्यूस करवाए थे, एक कोएफिशिएंट कोरिलेशन का जो आप पढ़ चुके हो, और एक आपके पास काई स्केयर का फार्मूला, उसका नाम था कार्ल पियर्सन। उसका बेटा नाम था कार्ल पियर्सन, पियर्सोनियन। अच्छा, मैंने कहा कि जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उसके ऊपर काई स्केयर का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसी चीज की एसोसिएशन को चेक किया जाता है।
अब फिर मैं आगे मजीद करवाता हूं। अब आपको ज़हन में होना चाहिए कि क्वालिटेटिव डाटा के लिए काई स्क्वायर फार्मूला और क्वांटिटेटिव डाटा के लिए टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा घबराना नहीं है। एक और चीज ध्यान में रखो कि जो दो किस्म के टेस्ट होते हैं, एक होता है पैरामीट्रिक और दूसरा टेस्ट होता है नॉन पैरामीट्रिक। तो जो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है उसमें पैरामीटर्स दे दिए जाते हैं, मसलन जी टेस्ट, टी टेस्ट, ये टेस्ट, ये पैरामीट्रिक टेस्ट, इसमें पैरामीटर्स दे दिए जाएंगे। जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है उसमें काई स्क्वायर टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, वो क्वालिटेटिव डाटे पर इन्हिसार करता है। अब आपको ज़हन में हो जाना चाहिए कि क्वालिटेटिव डाटा किस लिए एनालिसिस किया जाता है और क्वांटिटेटिव डाटे पर कौन से फार्मूले जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे दो फार्मूले कंप्लीट हुए, दो कैटेगरी थ्योरेटिकल, एक काई स्क्वायर और एक टी टेस्ट। अब बेटा काई स्क्वायर हमने पढ़ना है। काई स्क्वायर असल में क्या चीज है? काई स्क्वायर एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसमें किसी चीज की एसोसिएशन को चेक किया जाता है। दो एट्रीब्यूट्स की जो क्वालिटी पर उसकी उनको टेस्ट, उनको एनालिसिस किया जाता है। ये एक्चुअली ऑब्जर्वेशनल बेस पे होता है, डिपेंड होता है। मसलन आप पीएचसी में जाते हो, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, वहां पर क्वेश्चंस तैयार करते हो 50 मेल और 50 फीमेल से, और मेल से पूछते हो कि आप स्मोकिंग करते थे, तो उनमें से 40 ने कहा हाँ, टोटल हमारे पास थे 50, तो 10 ने कहा नहीं। तो इस तरह फिर एक बी कैटेगरी को ले गए, उसमें से भी आपने उनसे पूछा, यानी बी कैटेगरी फीमेल, पहले मेल से पूछा फिर फीमेल से, तो फीमेल ने भी आपको कह दिया कि जी हम करती हैं, किसी ने कहा नहीं करती। अब इनको आपस में चेक करना, टेस्ट करना, एसोसिएट कर देखना कि इनमें आपस में एसोसिएशन कितनी है, या ये इनमें एसोसिएशन है या एसोसिएशन नहीं है। जिस तरह के आप मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं आपका टीचर हूं, कि आप मुझसे एसोसिएट हो या नहीं हो। अगर आप मुझसे एसोसिएट हो तो इसका मतलब है कि आप मुझ पर डिपेंड करते हो और मैं आप पर डिपेंड करता हूं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाना है, आपने मुझसे पढ़ना, इल्म हासिल करना है। दूसरा ये है, अब मैं तीन चीजें बता रहा हूं कि आपके और मेरे दरमियान एक एसोसिएशन है। दूसरा ये कि आप और मैं आपस में डिपेंडेंट हैं। तीसरा ये कि आपके और मेरे दरमियान कोई फर्क नहीं है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंस नहीं है। तो जिसमें बच्चों इस तरह के आपके पास आ जाए, जिसमें आपके पास इस तरह आ जाए, उसको आप जो है उसके लिए एसोसिएशन चेक की जाती है। लेकिन फर्ज किया कि आप में और मेरे में कोई एसोसिएशन नहीं है, ये अल्टरनेटिव हो जाएगा, उसका उलट हो जाएगा। आप में और मैं एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट्स हैं। आपके और मेरे दरमियान, इसका मतलब है जब हम इंडिपेंडेंट्स हैं तो बहुत फर्क है आपको और मेरे दरमियान, यानी सिग्निफिकेंटली फर्क है, डिफरेंस है। इस चीज को बेटा टेस्ट करने के लिए हमें काई स्क्वायर का सहारा लेना पड़ता है। और काई स्क्वायर में एक जो कॉन्टेंजेंसी टेबल होती है, कॉन्टेंजेंसी टेबल से मुराद ये होता है
कभी कभी बच्चे 8 हो जाते हैं, कभी 12 हो जाते हैं, ये क्या वजह है अभी? अभी मीरब, ये क्या वजह होती है? कभी 8, रूह फातिमा, कभी 8, कभी 10, कभी 12, ये क्या ड्रामा होता है अभी? अच्छा बच्चों, आगे फिर सुनो। जब आप स्काई स्केल का मतलब है कि दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान आप जो रेलेवेंट होता है उसको टेस्ट करना, एसोसिएशन चेक करना, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। अभी मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं कि स्काई स्केल का मतलब क्या है कि दो चीजों के दरमियान एसोसिएशन मालूम करना, दो चीजें के दरमियान एट्रीब्यूट्स के दरमियान कोई चीज मालूम करना, और कि वो इंडिपेंडेंट्स हैं या इंडिपेंडेंट्स नहीं है। वही ना, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इंटरनेट का इश्यू होता है, यही तो मसला है। तो बच्चों, अब जो है एक होता है पैरामीट्रिक टेस्ट। अब मैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को मैं कर रहा हूं, अभी मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं, अभी सवाल स्कूल नहीं करवा रहा। अभी सिर्फ आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाना है आपको कि पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, उसके ऊपर फार्मूले कौन कौन से अप्लाई करने हैं, ये मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं अभी आपको। और आपने कोई बुक लेकर इसको डिटेल से पढ़ना है, फिर मैंने आगे करवाना है। इसके हैं न्यूमेरिकल, इसलिए मैंने ये टॉपिक आखिर में रखे हुए थे कि वो जल्दी जल्दी हमारा कॉलेज खुले तो हम जो है वो इसको टॉपिक को न्यूमेरिकली जो है वो सॉल्व कर लें। फिर आप लोगों को एमसीक्यूज भी काफी करवाने, मैंने 10-12 टेस्ट करवाने हैं आप लोगों के। आप लोगों के स्टैंड अप वगैरह नहीं होने? अभी स्टैंड अप वगैरह कब होने आप लोगों के होने? अच्छा, अभी स्टैंड अप का कोई पता नहीं है कब होने कब नहीं होने, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा बात ये है, अब मैं आपको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। नॉन सॉरी पैरामीट्रिक टेस्ट का स्केल जो था ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट था, और ये वाला जो टी टेस्ट है, ये पहले तो मैं अब बताऊं कि टी टेस्ट और जी टेस्ट होता क्या है। टी टेस्ट एक्चुअली जो सैंपल साइज है, सैंपल साइज जो पॉपुलेशन से आप कलेक्ट करते हो, अगर वो ग्रेटर देन 30 आए और पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन दे दिया जाए, उसके लिए जी टेस्ट है। और टी टेस्ट किसके लिए है? जब सैंपल साइज लेस देन 30 हो और सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिया जाए, उसके ऊपर उसके ऊपर टी टेस्ट इस्तेमाल करता है। तो जी टेस्ट कब होता है? जब सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 आ जाए और सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन दिया जाए, ना दिया जाए, पॉपुलेशन स्टैंडर्डेशन दिया जाए, उसके लिए जी टेस्ट है। और टी टेस्ट कब है? जब सैंपल साइज लेस देन 30 आए और पॉपुलेशन स्टैंडर्डेशन नॉट गिवन बट सैंपल स्टैंडर्डेशन गिवन,
then we use t test. अब z टेस्ट एक मेडिसिन को चेक करना लार्ज लार्ज सैंपल साइज में z टेस्ट है, यानी एक मीन्स को टेस्ट करना किसी मेडिसिन को z टेस्ट है। दो मीन्स का आपस में कंपेयर करना वो भी z टेस्ट है। एक सिंपल प्रोपोर्शन को डिस्कस करना वो भी z टेस्ट है। फिर दो डिफरेंस मीन्स को टेस्ट करना वो भी z टेस्ट है। इस तरह आप लोगों ने चार कैटेगरी बताए। तो क्वालिटेटिव क्या है, सॉरी z टेस्ट क्या है कि जब एक पॉपुलेशन को टेस्ट करना हो, दो पॉपुलेशन को आपस में कंपेयर करना हो, एक मेडिसिन का प्रोपोर्शन निकालना हो, दो मेडिसिन के प्रोपोर्शन को कंपेयर करना, टेस्ट करना, इसके लिए z टेस्ट लगाते हैं। अब आ जाओ टी टेस्ट की बारी। टी टेस्ट बेटा जब सैंपल साइज लेस देन 30 हो, मैंने अभी बताया, और पॉपुलेशन स्टैंडर्डेशन ना दिया जाए, जबकि सैंपल स्टैंडर्डेशन दे दिया जाए, तो टी टेस्ट लगाते हैं। यानी इसमें भी गौर से सुनना, एक पॉपुलेशन मीन्स को टेस्ट करना वो आपके पास है टी टेस्ट। डिफरेंस ऑफ द टू मीन्स उनको टेस्ट करना, ये आपके पास है डिफरेंस ऑफ द टू मीन्स को, ये भी टी टेस्ट है। एक मेडिसिन का बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट देखना, उसको ऑब्जर्व करना, वो भी आपके पास टी टेस्ट है। लेकिन अगर बहुत सारी मेडिसिन आ जाएं, यानी कि z टेस्ट का इस केस का टेस्ट हमने क्वालिटी को चेक किया, किसी चीज के एसोसिएशन को। z टेस्ट में एक सिंपल मीन को टेस्ट, फिर डिफरेंस ऑफ द टू मीन्स को, एक सिंपल प्रोपोर्शन को, फिर डिफरेंस ऑफ द टू प्रोपोर्शन, इक्वलिटी ऑफ द टू प्रोपोर्शन, लार्ज सैंपल साइज में। जबकि स्मॉल सैंपल साइज में अभी भी लगता है किसी स्कूल गए हुए, ये क्या कह दिया मैंने। तो अभी जो टी टेस्ट है, एक सिंपल मीन के साथ, एक डिफरेंस ऑफ द टू मीन्स के साथ, और एक मेडिसिन का बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट देखने के साथ आप उसको टी टेस्ट इस्तेमाल करते हो। ये हाजिरी देखें जरा, नबीला, रियाज, मरियम, कायनात, मुबीन, अरूज, आबदा, रिफत, ये आए हैं बच्चे, और भी आए होंगे। अच्छा भी, तो जब बेटा बहुत सारी मेडिसिन दे दी जाएं, उसके लिए अनोवा एफ टेस्ट लगाते हैं। एफ टेस्ट के बाद आपका जो बायोस्टैटिस्टिक्स होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, एफ टेस्ट अनोवा। अनोवा हमारा फिर आगे, जिस तरह टी टेस्ट के 4 फार्मूले हैं, 3 फार्मूले, एक मेडिसिन को टेस्ट करना, दो मेडिसिन को टेस्ट करना, और एक मेडिसिन का बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट देखना, ये टी टेस्ट है। तो एफ टेस्ट में मोर देन 2 मेडिसिन को एनालिसिस किया जाता है, उसके लिए आप एफ टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, एफ टेस्ट में फिर आगे एक और किस्म आती है। मसलन आप 5 कंपनी के मालिक हो, मेडिसिन बनाते हो, तो तमाम की तमाम मेडिसिन इफेक्टिव है पेशेंट्स के ऊपर, तो वो एफ टेस्ट लगता है। ये नल हाइपोथेसिस है। अगर उनके मीन सेम ना आए, वो बराबर ना आए, तो वो बेटा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। तो इसमें 2 चीजें बड़ी अहम है। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है,
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगता। मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट कब लगता है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं 2-4 मिनट। फिर मैंने तैयार होना है, फिर मैंने आपके कॉलेज में भी आना है। तो मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट बेटा कब लगता है, जब आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए। यानी वो मेडिसिन पेशेंट्स के ऊपर इक्वल परफॉर्म नहीं करती। इस तरीकाकार को टेस्ट करने के लिए मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। और मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट बेटा 3 होते हैं। एक होता है LSD टेस्ट, लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस। एक होता है डंकन LSD डंकन टेस्ट, DUNKEN। और तीसरा होता है टुकी टेस्ट, TUKKEY। इस तरह आपके पास ये जो बायोस्टैटिस्टिक्स है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ज़हन में रखना, हमारे 3 फार्मूले हैं, 4 फार्मूले। एक काई स्केयर है, एक जी टेस्ट है, एक टी टेस्ट है, एक एफ टेस्ट है।
हाँ बेटा, मैं कह रहा था, वो मैंने चूल्हे के ऊपर साग चढ़ाया हुआ था तो वो जल गया सारा ही, बच गया, नीचे नीचे जल गया, ऊपर ऊपर रह गया। तो बच्चों, उसके लिए 3 मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। एक डंकन टेस्ट, एक एलएससी टेस्ट और एक टकी टेस्ट। लो जी, ये बेटा आज का काम है, काफी है आज। इसको इसको पढ़ना है आपने, ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट मैं इसको डिटेल से करवाना शुरू करूंगा इसको। मैं जरा अपनी हंडिया देख लूं जो नीचे नीचे जल गई है। साग शौक से खाता हूँ, वो ऊपर ऊपर से तो बच गया, शुक्र है। नीचे वो है, तो ना जाता तो सारे लग जाना था। चलो भाई, इसको स्टडी करो।